आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बंगाल में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम तो दूसरी तरफ है सरकारी फरमान। बंगाल में पिछले कुछ वक्त से लगातार हो रही बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे। तो बंगाल में किस तरह से बवाल मच गया, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। जहां देखो वहां प्रदर्शन, कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं पथराव। सरकार के खिलाफ विरोध करने के चक्कर में कोलकाता का हुआ है बुरा हाल। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पानी की बौछार से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बंगाल की राजधानी कोलकाता से आई। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार भी इन प्रदर्शनकारियों को आड़े हाथों लेने में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। दरअसल बंगाल में लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता ने न बनना चलो आंदोलन की शुरुआत की और सड़कों पर उतर आए। इसके चलते विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते रहे। एक तरफ पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लाठी चार्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता भी पथराव करते दिखे। हालांकि पुलिस ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी कि किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को सचिवालय के करीब नहीं जाने दिया जाए। पुलिस ने चारों ओर बैरिकेड लगा रखे थे। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार किया तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों को हटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पर ममता सरकार ने उन पर जबरदस्ती बल प्रयोग किया और उन पर हिंसा की। सरकार की इस कार्रवाई के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस को हिंसात्मक जुलूस में बदलने की कोशिश की। हम ममता जी के इस तानाशाही पूर्ण रवैये का विरोध करते हैं और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बंगाल के संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए, बंगाल से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, बंगाल से कटमनी का राज समाप्त करने के लिए, बंगाल से गो तस्करों को हटाने के लिए हम लोगों का ये प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन है। इस प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो हार नहीं मानने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, दिलीप घोष की तरफ से ये कहा गया कि किसी भी सूरत पर वो नवान्नों यानी कि जो सचिवालय है वहां तक पहुंचेंगे। अगर उन्हें जहां भी रोका जाएगा वहीं पर बैठकर
जो समर्थक है वो अपने प्रदर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में इससे भी बड़े रैलीज ऑर्गेनाइज करेगी बीजेपी, क्योंकि 2021 का जो टारगेट है, जितना बीजेपी करीब आ रहा है, उतना ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो लड़ाई है वो और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तपस सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। बंगाल में बवाल मचा हुआ है और अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से इस पर राजनीति कर रही हैं। इस बवाल के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है और साफ कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह से बीजेपी को दबा नहीं पाएगी। आजकल ममता जी लोकतंत्र की दुहाई बहुत दे रही थी, कुछ दिनों से मार्च भी निकाल रही थी। ममता जी, आपके प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री काल में क्या होता है? विरोध की जगह है या नहीं? आपके प्रदेश में तो कार्टून बनाने पर भी गिरफ्तारी होती है मीडिया की, और अगर कोई विरोध में स्वर बोलता है तो हत्या होती है। और इसका कारण बहुत स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के अंदर की राजनीतिक जमीन खिसक रही है। बवाल होता रहा, पुलिस को ऑर्डर्स थे, वहां लाठीचार्ज भी हुआ, खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। करीब 1500 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए। इस पूरे बवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। पॉलिटिकल पार्टी है और हमको इलेक्शन कमीशन से मान्यता प्राप्त है। भारतवर्ष में हमारी सरकार है, कम से कम 15-16 राज्यों में हमारी सरकार है, वहां भी आंदोलन हम करने देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र की हत्या हो रही है। आज हमारा कार्यक्रम है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे युवा मोर्चा के अखिल भारतीय अध्यक्ष, हम लोग सब लोग जा रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि मल्लिक फाटक के आगे ही पुलिस द्वारा आंसू गैस, बम, ईंटा, पत्थर सब चलाना चालू कर दिए। हमारे कम से कम 50 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कम से कम 30-40 कार्यकर्ता को पुलिस अरेस्ट की है और बर्बर तरीके से हमारे ऊपर रबड़ का बुलेट चलाया गया है, जिसमें भी हमारे कार्यकर्ता आहत हैं। कई कार्यकर्ता हमारे भी अस्पताल में हैं। ये रूप आप लोग टीवी मीडिया के लोग भी इसको देख रहे हैं और दिखा रहे हैं सारे भारतवर्ष को। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना करके ये सरकार काम कर रही है। आज नवान्नों तक में छुट्टी है, मुख्यमंत्री नवान्नों छोड़कर भाग चुकी है। बीजेपी का पक्ष आपने सुन लिया, लेकिन ममता सरकार कुछ और ही आरोप लगा रही है। कहा प्रदर्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ, नियमों का पालन नहीं हुआ। दरअसल बताया जा रहा है कि रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी के पास से बंदूक भी मिली है। इस बारे में जब संजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जानिए। हमारे एक नेता है, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी है, ये लाइसेंसी आर्म्स है, वो लाइसेंस भी दिखाए, लेकिन पुलिस उनको जबरदस्ती लेकर के गई है। ये प्राइवेट सिक्योरिटी है और वो लाइसेंस है उसका, ये इलीगल आर्म्स नहीं है। वो पुलिस से अभी हम लोग बात करते हैं, वो छोड़ेंगे। ये एक इस तरह का बीजेपी के लोगों को फंसाने का, दबाव में डालने का ये एक तरीका पुलिस खोज रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर अलग अलग जाकर प्रदर्शन करते रहे। दरअसल एक के बाद एक बीजेपी नेताओं पर हमला होना, उनकी हत्या होना, इसी से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बौखलाए हुए हैं और अपना गुस्सा, अपना विरोध कुछ इस तरीके से दिखाया गया, दर्शाया गया कि जगह जगह सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। उधर ममता सरकार की तरफ से ऑर्डर्स पुलिस को दे दिया गया कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाए। इसी दौरान लाठीचार्ज भी हुआ। बीजेपी नेता जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता सरकार के जो गुंडे हैं उनके जरिए बीजेपी नेताओं की एक के बाद एक हत्या की साजिश रची जा रही है और इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से आज दिन भर प्रदर्शन की इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही। तापस सेन हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए ऐसी खबर पर हमारे साथ। तापस, बीजेपी का अपना अलग पक्ष है, ममता सरकार कुछ और कह रही है। आज की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, सच्चाई क्या समझ में आती है? जी, एक सच्चाई तो ये साफ है कि 2021 चुनाव जो होने वाला है वो सिर्फ ममता बनर्जी के लिए एक इजी केक वॉक नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बीजेपी के समर्थक जिस तादाद में
सड़कों पर उतरे थे इतने तादाद में, कम से कम हम पिछले कुछ सालों में तो बीजेपी के जिस उपस्थिति है वो हमें कभी नजर नहीं आया। और आज बीजेपी जिस तरह से जोरों शोरों से उनके समर्थक रास्ते पर आए, ये बात एकदम साफ हो गया बीजेपी की तरफ से कि आने वाले चुनाव में वो लोग किसी भी स्टोन्स को अनटर्न्ड नहीं छोड़ेंगे। हर मुमकिन कोशिश वो करेंगे ताकि वो चुनौती दे पाए तृणमूल कांग्रेस को। बिल्कुल, और आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजी है वो आगामी चुनाव को देखते हुए अभी से बीजेपी ने कमर कस ली है और शायद उसी की तैयारी में ये प्रदर्शन भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तापा सेन गुप्ता, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बना के रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, कोलकाता के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ, वो अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और इस बीच आगे बढ़ते हुए जो अगली बहुत बड़ी खबर है वो मुंबई पुलिस के बड़े खुलासे से जुड़ी हुई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया है कि मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक पैसे देकर टीआरपी से छेड़छाड़ की जाती थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक 3 चैनल्स का नाम इस पूरे खेल में सामने आया है, जिनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। और ऐसा वैसा कोई चैनल नहीं, जाना माना बड़ा चैनल भी इसमें नाम सामने आ रहा है। टीवी चलाने के जरिए पैसे दिए जाते थे। मतलब आप ये समझिए कि टीआरपी की होड़ में, टीआरपी की रेस में आगे बढ़ने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो बंद पड़े हुए घर थे वहां भी टीवी चलाकर छोड़ा गया। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि जो गांव के देहाती इलाके हैं वहां पर इंग्लिश चैनल चलाकर छोड़ा गया और ये सब कुछ टीआरपी की रेस में आगे निकलने के लिए हो रहा था। सिर्फ इतना नहीं, पैसे दिए गए, मोटी रकम दी गई, टीआरपी में छेड़छाड़ की गई ताकि टीआरपी की रेस में सबको पीछे छोड़कर आगे निकला जा सके। आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे अलग अलग केसेस से संबंधित हमने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि कुछ एक अकाउंट चलाए जा रहे थे, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा था। और उसी से संबंधित कहूंगा या थोड़ा हटके कहूंगा, एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। टेलीविजन, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे, मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितने अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहां फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रीति सोमपुरा जुड़ गई है हमारे साथ एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। प्रीति, मुंबई पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद साफ हो गया कि झूठ और फर्जीवाड़े की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। क्योंकि मुंबई पुलिस ने लगातार 1 महीने तक जो है टीआरपी को मॉनिटर किया है और इस पूरे मामले में जो है 3 चैनल के खिलाफ जो है कार्रवाई की है, जिसमें से 2 चैनल के जो है मालिक है उनको गिरफ्तार कर दिया है। ये 2 चैनल है, उसमें से एक चैनल जो है वो मराठी चैनल है, जबकि दूसरी जो है म्यूजिक चैनल है और तीसरी चैनल जिनके प्रमोटर्स को भी बुलाया जाएगा वो नेशनल चैनल है। तो इन 3 चैनलों के जो है पूछताछ उन्होंने शुरू कर दी और साथ में ही जो है उनका ये कहना है कि जो एजेंसी जो टीआरपी मॉनिटरिंग करती है उनके ही लोग जो है इसमें शामिल थे, उन लोगों को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि उनको कोर्ट में पेश किया गया जब उनको जो है रिमांड भी मिल गई है। और आगे की छानबीन जो है मुंबई पुलिस कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि इस पूरे षड्यंत्र में और भी लोग शामिल हैं। और इन सो कॉल्ड बड़े चैनल्स ने टीआरपी की रेस में हर हथकंडा भी अपनाया है और लोगों के विश्वास के साथ
बहुत बड़ा खेल भी किया है। प्रीति, नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर से जुड़ा